नमस्कार किसान साथियों, किसान भाइयों। आज की वीडियो में कल्ले बढ़ाने के कुछ बहुत ही शानदार तरीके हम आपको बताएंगे। कल्ले निकलते समय अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधे में कल्ले का फुटाव, कल्ले की ग्रोथ काफ़ी अच्छी से काफ़ी तेज़ी से होने वाली है। तो कंप्लीट वीडियो आपको लिखना है, एकदम डिटेल में बात करेंगे क्या इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि केवल इस्तेमाल क्या करना है यही बताएंगे, आपको हम यह भी बताएंगे कि जो चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे उसके फ़ायदे क्या होते हैं, कैसे वो कार्य करता है। तो कंप्लीट वीडियो आपको लिखना है ताकि संपूर्ण जानकारी आपको सही से मिल सके, और कमेंट के माध्यम से आपको यह भी बताना है कि आपकी धान की फसल कितने दिन की हो गई है। इसके अलावा आप हमें एक छोटी सी जानकारी और दीजिएगा कि आपने इस साल कौन सी धान की वैरायटी लगाई हुई है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समय के बारे में जानते हैं। जो हम चीज़ आपको बताने वाले हैं इसका इस्तेमाल कब करना है। इसका इस्तेमाल वैसे तो आप रोपाई के 20 दिन के बाद से कर सकते हैं। सबसे अच्छा समय है 25 दिन 30 दिन तक। वैसे आप 35-40 दिन तक भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जितना जल्दी पहले डालेंगे, यानी कल्ले निकलने से पहले डालेंगे, तो ये और बेहतर तरीके से काम करेंगी। तो चलिए जानते हैं। पहली चीज़ आपको इस्तेमाल करना है जिंक का। किसान साथियों, जिंक फसल में कल्ले की संख्या बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करती है। पौधे के विकास में विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम होते हैं उनको सक्रिय करता है, जिससे पौधे का समग्र विकास अच्छे से हो पाता है। प्रकाश संश्लेषण में ये सहायता करता है। जिंक क्लोरोफिल के निर्माण में भी हेल्प करता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया बेहतर होती है, पौधा अपना भोजन अच्छे से बना पाता है। ये हार्मोन्स के उत्पादन में भी हेल्प करता है। ये ऑक्सीन जो हार्मोन्स होता है उसके उत्पादन और सही से कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। नाइट्रोजन के अवशोषण को ये बढ़ाता है। फसल में रोग प्रतिरोधी क्षमता को विकसित करता है। खैरा बीमारी से भी आपकी फसल को बचाता है। तो जिंक कितना डालना है, चलिए अब ये जानते हैं। जिंक सल्फेट 33% वाला 5 किलो से लेकर 7 किलो तक, या 21% वाला 8 से 10 किलो तक आपको इस्तेमाल करना है। तो एक एक करके सभी की जानकारी आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। कुछ भी आपके मन में डाउट हो, कुछ भी समझ में ना आए, आप कमेंट करिए, हम आपके सभी सवालों के जवाब अवश्य देंगे। तो जिंक आपको इस्तेमाल करना है 33% वाला 5 से 7 किलो, या 21% वाला 8 से 10 किलो आप जिंक सल्फेट लीजिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट। अब मैग्नीशियम सल्फेट क्या काम करता है, इसमें मैग्नीशियम सल्फर दोनों होता है, हालांकि जिंक में भी सल्फर होता है, जिंक सल्फेट में। तो मैग्नीशियम सल्फेट पौधे में हरापन बढ़ाने का कार्य करता है। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण घटक होता है। इसके उपयोग से पत्तियों में हरापन आता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया और तेज़ी से होती है और प्रभावी ढंग से होती है। जड़ों के विकास में ये भी हेल्प करता है। जड़ों को मजबूत बनाने का कार्य करता है, उसके विकास में काफ़ी हेल्प करता है, जिससे पौधा मिट्टी से अधिक पोषक तत्व को अवशोषित कर पाता है। मैग्नीशियम अन्य पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस के अवशोषण में भी हेल्प करता है। पौधे की तेज़ी से ग्रोथ करने में हेल्प करता है। अगर पौधे की ग्रोथ धीमी हो रही है या रुक गई है तो मैग्नीशियम सल्फेट के उस इस्तेमाल से पौधे की ग्रोथ में तेज़ी आने वाली है। तो मैग्नीशियम सल्फेट आपको इस्तेमाल करना है लगभग 5 किलो के आसपास। 5 किलो आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट। बात करते हैं अगली चीज़ के बारे में, नंबर 3 वाली। तो नंबर 3 पे आपको इस्तेमाल करना है मैग्नीज सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट अलग है और मैग्नीज सल्फेट अलग है। ये भी एक आवश्यक सूक्ष्म तत्व होता है। अगर हम इसके कुछ कार्यों के बारे में जानें तो एंजाइम के निर्माण में काफ़ी अच्छा ये मदद करता है। मैग्नीज लगभग 35 या इससे अधिक एंजाइम को सक्रिय करता है, जो पौधे के वृद्धि के लिए काफ़ी आवश्यक होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दक्षता को ये बढ़ाता है, जिससे पौधा अधिक ऊर्जा का उत्पादन कर पाता है। आपकी फसल को तनाव के प्रति सहनशील करता है। मौसम की विपरीत परिस्थितियों के खिलाफ लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। आपकी फसल को बीमारियों से भी ये बचाने का कार्य करता है, और मिट्टी जनित रोगों से भी बचाने का ये कार्य करता है। तो मैग्नीज सल्फेट आपको कितना इस्तेमाल करना है, मैग्नीज सल्फेट आपको इस्तेमाल करना है लगभग 1 किलो के आसपास आपको इसका यूज करना है। अब इसके अलावा अगली चीज़ आपको लेना है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट के इस्तेमाल से आयरन यानी लोहे की कमी आप दूर करते हैं। इसके इस्तेमाल से हरियाली बढ़ती है, क्लोरोफिल का निर्माण अच्छे से होता है। आयरन क्लोरोफिल का एक अभिन्न अंग होता है। फेरस सल्फेट के उपयोग से पौधे में हरियाली बढ़ती है, पत्तियों का पीलापन दूर होता है। प्रकाश संश्लेषण में ये काफ़ी हेल्प करता है। प्रकाश से ऊर्जा में बदलने में ये काफ़ी मदद करता है।
फेरस सल्फेट पौधे की सामान्य वृद्धि को बढ़ाता है और पोषक तत्वों के अवशोषण में भी ये काफ़ी मदद करता है। पौधे में आयरन की मात्रा को भी बढ़ाता है। फसल की गुणवत्ता और उत्पादन में वृद्धि होती है। मिट्टी के पीएच को भी ये संतुलित करने का कार्य करता है। ये क्षारीय मिट्टी में पीएच स्तर को संतुलित करता है, जिससे पौधे ज़्यादा पोषक तत्वों की अवशोषण कर पाते हैं। यानी पोषक तत्वों के अवशोषण को भी ये किसान साथियों बढ़ाता है। तो फेरस सल्फेट आपको इस्तेमाल करना है लगभग 4 किलो से लेकर 5 किलो। जो फेरस सल्फेट आता है 19% वाला, आपको इसका इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अगली चीज़ आपको इस्तेमाल करना है दानेदार यूरिया लगभग 30 से 40 किलो तक आपको यूज करना है। यूरिया मान लीजिए बाई चांस आप पहले डाल चुके हैं तो 10-15 किलो यूरिया आप इसके साथ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 5 चीज़ें बताई है। मैं फिर से आपको बता दूँ, अगर आप कुछ भूल गए हो तो जिंक 33% वाला 5 से 7 किलो या 21% वाला जिंक सल्फेट 8 से 10 किलो, मैग्नीशियम सल्फेट लगभग 5 किलो, फेरस सल्फेट लगभग 4 से 5 किलो और मैग्नीज सल्फेट 1 किलो लेना है। यूरिया 30 से 40 किलो लेना है। जब आप अपनी धान की फसल में दूसरी बार यूरिया डालते हैं औसतन 25 दिन 30 दिन तक, या अगर आपने देर कर दी है तो 35 दिन तक, तो उसके साथ अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा आपको दिखाई देगा। आपके पौधे में बहुत सारे सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति भी होगी, आपके पौधे में कल्ले का ज़्यादा फुटाव भी होगा, आपके पौधे में हरियाली भी आएगी। तो इसका इस्तेमाल आप करेंगे तो निश्चित ही आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो समय हमने बताया, अब क्या सावधानियां बरतनी हैं, कुछ सावधानियों की भी बात करते हैं। किसान साथियों, जब भी इसका इस्तेमाल करें तो मिट्टी में उचित नमी का होना आवश्यक है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी भरा ना रहे। बहुत ज़्यादा पानी भरा होने से कई सारी चीज़ें अच्छे से काम नहीं करती हैं। तो उचित नमी हो, आप चाहें तो अगर नमी की आपको कमी दिखे, खेत एकदम सूखा सूखा है तो उसमें मत डालिए, हल्का आप सिंचाई करिए, उसके बाद इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जिससे इसकी उपलब्धता और अच्छी हो जाएगी। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान साथियों, इसके अलावा कुछ दूसरे तरीके के बारे में भी जान लेते हैं। मान लीजिए आपकी फसल थोड़ा सा ज़्यादा दिन की हो गई है, जैसे 35 दिन से भी ज़्यादा दिन की आपकी फसल हो गई है, तो क्या करें? इसका इस्तेमाल 25 से 35 दिन के बीच वाले किसान साथी करेंगे तो इसका सर्वाधिक लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आपकी फसल इससे ज़्यादा दिन की हो गई है, मान लीजिए 20 दिन पे भी इसको डाल सकते हैं, तो 20 से 30 या 35 दिन तक इसका इस्तेमाल आप मिट्टी में कर सकते हैं। लेकिन इससे ऊपर की फसल है तो आपको क्या करना है, एक दूसरा फार्मूला है जिसमें आप इन सभी तत्वों की पूर्ति आसान तरीके से कर पाएंगे। पौधे थोड़ा सा बड़े हो गए हैं तो आपको ये यूज करना है। इसमें आपको यही सारी चीज़ें स्प्रे विधि से प्रयोग करना है। तो मैं उसकी मात्रा भी आपको बता देता हूँ, मैंने कई सारी वीडियो में इसकी मात्रा बताई हुई है, फिर भी चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तब आपको जिंक 33% वाली लेनी है 700 ग्राम, या 21% वाली जिंक सल्फेट लेनी है आपको लगभग 1 किलोग्राम, पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ लेनी है मैग्नीशियम सल्फेट, लगभग आपको लेना है 1 किलोग्राम। आपको फेरस सल्फेट जो 19% वाला आता है लेना है आधा किलोग्राम, यानी लगभग 500 ग्राम। और मैग्नीज सल्फेट आपको लेना है 250 ग्राम। इसके अलावा दानेदार यूरिया लगभग 2 किलो आपको इस्तेमाल करना है। तो ये पांचों चीज़ें आप एक साथ मिला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका स्प्रे विधि से पूर्ति करना है, आप चाहें तो 15 दिन के अंतराल पे 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से भी ये तुरंत काम करेगा, बहुत अच्छे से इसका भी आपको किसान साथियों लाभ दिखाई देगा। तो ये सारी चीज़ों का उपयोग आप 35 दिन से ऊपर की फसल में भी कर सकते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी अवश्य लगी होगी। आप इसका इस्तेमाल करके अपने धान की फसल में कल्ले, अपने धान की फसल की ग्रोथ को बढ़ा पाएंगे। वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।